निजी स्कूल संचालकों का एक बड़ा फैसला है। स्कूलों को आज बंद किया गया है और पानीपत के अंदर भी तमाम जो टीचर्स हैं, स्कूल संचालक हैं, वो एकजुट हुए हैं। एक बड़ी वारदात और एक इस घटना को लेकर हरियाणा भर में रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। पानीपत के अंदर भी आज तमाम जो स्कूल हैं वो एक दिन के लिए बंद किए गए हैं और अधिकारियों को भी मिलेंगे। तमाम स्कूल संचालक हैं, वो देखिए एकजुट हुए हैं। पानीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ? देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन को, जिस दिन हम गुरु की महिमा का जो है वो करते हैं, अपने आप को एक तरह से कृतज्ञ समझते हैं कि उनके कारण से आज हम किसी सामर्थ्यवान हो पाए हैं। उस दिन एक शिष्य द्वारा गुरु का कत्ल किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं सामाजिक मूल्यों का पतन है और कुछ एक ऐसे जो है छात्र या जो बच्चे ऐसे हो गए हैं जो घर से किसी तरह से संस्कार की कमी है या कंट्रोल की कमी है या अनुशासनहीनता है, वो बच्चे जो है इस तरह का कृत्य करते हैं और वो दूसरों के लिए भी परेशानी, क्योंकि समाज सभी से मिलकर के बढ़ता है तो समाज के अंदर बहुत गलत मैसेज आता है और हर टीचर इसके बाद जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि जब बच्चे को मैं अनुशासन सिखा रहा हूँ, जब बच्चे को संस्कार सिखा रहा हूँ, तो ये कहीं इसी चीज़ को मेरे जो है दुश्मनाई रख करके और मन के अंदर द्वेष रख करके इस तरह की घटना का वो अंजाम ना दे दें। फैसला तो क्या लिया जाएगा, बस हमारी सरकार से अनुरोध है कि जो इस तरह के बच्चे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। और समाज का और परिवार का भी दायित्व बनता है कि बच्चों के अंदर जो संस्कारों की कमी आई है, हम सब का दायित्व है कि बच्चों पर इस तरह के संस्कारों की जो कमी आई है उनमें कहीं ना कहीं पूरा समाज, परिवार और कहीं ना कहीं अध्यापक भी हो सकता है इसके लिए जिम्मेवार हैं। सबसे पहले जो विद्यालय है, संस्कार जो सबसे पहले आरंभ होते हैं परिवार से, घर से शुरू होते हैं। परिवार की सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाएं। उसके बाद विद्यालय की भी जिम्मेवारी बनती है और विद्यालय और जितने भी अध्यापक हैं, जितने विद्यालय हैं, सबसे पहला जो कार्य है अध्यापक का वो यही है कि बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाएं और हम अपने कार्य में पूरी तरह से निपुण हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ड्रेस कोड बहुत नेसेसरी है स्कूल में और ड्रेस कोड लगाया इसलिए गया है कि अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो सके, सभी एक ड्रेस में आए बच्चे। हालांकि अभी क्या है, करंट में क्या हो रहा है कि सभी बच्चे जो बच्चे अफोर्ड करते हैं या माँ बाप ध्यान नहीं देते, वो बच्चे या तो पैंट टाइट करके आएंगे या कान में मुंदरी डाल के आते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं, बाल हेयर कट बहुत अच्छे से नहीं करके आते। तो हमें लगता है कि सभी पेरेंट्स को भी और स्कूल मैनेजमेंट को भी, टीचर्स को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो ऐसा बच्चा लगता है उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए टाइमली, ताकि उस पर टाइम रहते ही हमें एक्शन ले लेना चाहिए ताकि बच्चे को हम मिलजुल के सुधार सकें। देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा। टीचर का नंबर उसके बाद आता है। भाई हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर का नंबर आता है। जैसे स्कूल में एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, शूज़ कोड, सब एक होता है, तो सब बच्चे एक समान दिखाई दें। टीचर को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चा गलत संगत में तो नहीं है, भाई इसके पहनावा कैसा है, इसका बातचीत कैसी है, वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो माँ बाप को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा 10 मिनट शाम को कम से कम माँ बाप बैठ जाएंगे ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं 10 जो गलत कामों से उनको छुटकारा मिलेगा। उनको पता होगा हमारा बच्चा कहाँ गया था। आज पूरी गतिविधि जो दिन की होती हैं वो शाम को माँ बाप पूछे एक बार, लेकिन इतना समय माँ बाप के पास नहीं है और वही उसका नतीजा जो आज है वो हम भुगत रहे हैं। कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत जघन्य घटना है और उस मानसिकता को दर्शाती है कि जो हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, एक गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो एक समय में एकलव्य जो गुरु की मूर्ति बनाकर और उसका सम्मान करते हुए एक बहुत बड़ा योद्धा बनता है और आज का जो शिष्य है, आज वो गुरु की पवित्रता को किस प्रकार से कलंकित करता है। ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चे नहीं हैं, संस्कारिक बच्चे नहीं हैं, माँ बाप अच्छे बच्चे तैयार नहीं करते, लेकिन ये जो सोशल मीडिया और ये जो सब कुछ परोसा जा रहा है, जो ये गलत नीतियों का ये परिणाम है कि आज बच्चे अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बच्चे देशभक्ति, राष्ट्र की जो भावना थी, राष्ट्र भक्ति की भावना थी, वो बच्चों में कह रही है। हमारा प्रशासन से अपील है
कि थोड़ा सा बच्चों में संस्कारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाए और एक्टिविटी बेस्ड आज शिक्षा पर जोर दिया जाए। घटना पे ये कहना चाहूँगा, सरकार ने आगे आना चाहिए। इस तरह की जो घटना हुई बहुत ही दुख है। इस घटना पे एक शिक्षक की हत्या कर दी जाती है। शिक्षा ऐसा होता है जो डॉक्टर तैयार करता है, इंजीनियर तैयार करता है, देशभक्त तैयार करता है, आप जैसे पत्रकार तैयार करता है, लेकिन उसके साथ एक अत्याचार होता है तो उस पर भी गौर होनी चाहिए। उसके प्रति भी कुछ ध्यान देना चाहिए सरकार ने। अगर कोई भी गलती स्कूल से हल्की फुल्की हो जाती है तो पूरा प्रशासन जाग जाता है। तो मेरा कहना ये है कि इस घटना को 1 सप्ताह हो गया है, आज कोई सरकार या कोई प्रशासन इस घटना पे जागा नहीं है। इस पे कोई बढ़ चढ़ कर कोई भाग नहीं ले रहा है, ना जनता ले रही है ना सरकार ले रही है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की घटना को रोका जाए।